अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक। वैसे मुझे हल्का हल्का ज़ुकाम और बुखार सा हो रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो मुझे ऐसे फील मतलब हो रहा है कि मुझे बुखार होने वाला है। इससे पहले कि मुझे बुखार हो तो मैं थोड़ा सा अपने लिए कोई कावा शावा बनाऊंगी, पीऊँगी गरम गरम, क्योंकि और कुछ इसके अलावा तो मैं कोई गर्म चीज़ पीती नहीं हूँ, चाय वगैरह या कुछ इस तरह। कहवा भी मैं इतने शौक से खैर मैं नहीं पीती, लेकिन अभी मुझे पीना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्लू हो रहा है। मेरे हस्बैंड को भी है तो मुझे भी ओके है। तो जी मैं वापस आ गई थी मम्मा लोगों के घर से और 2-3 दिन हो गए हैं और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है असर के टाइम पे। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, खाना वगैरह मैंने अब तक नहीं खाया क्योंकि नाश्ता मैंने लेट किया, 11 बजे मैंने नाश्ता किया, तो अभी मेरा कुछ ख़ास दिल नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊँगी और अभी थोड़ा बहुत काम है मुझे, रूम का ही कपड़े वगैरह मैंने सेट करने हैं। सारी अलमारी मैंने अपनी खाली की थी क्योंकि ख़राब हो रहे थे सारे कपड़े वगैरह, और इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा मैंने धूप वगैरह लगा दूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो मैं इतने दिन उससे मैं इतनी लेज़ी हुई हुई थी ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कपड़ों को मतलब सही कर लूँ। और होता है ना किस टाइम आपका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं ठीक कर ही लेती हूँ। और ये है कोई इस टाइम मेरे कमरे की हालत, कपड़े ही कपड़े हैं, वो चेक करें ये चेक करें, क्योंकि मैंने सारी अपनी अलमारी मैंने खाली की। मैंने कहा चलो कपड़ों को मैं धूप लगा दूँ और अभी सारा इसको मैं ठीक करती हूँ। अच्छा जी, तो मेरी कुछ मतलब ऐसी आदत है ना कि मैं किसी काम से मैं तंग नहीं होती, लेकिन ये कपड़ों के काम से मैं बहुत तंग होती हूँ। मतलब ये आप लोग रूम की हालत चेक करें, और ये 10-15 दिन तक रूम ऐसे ही था। मतलब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, हिम्मत ही मेरी नहीं हो रही थी कि मैं करूँ। और दूसरा ये कि मैंने कहा चलो अच्छे से इन्हें मैं धूप लगा दूँ ताकि ये ज़रा सेट हो जाए। वैसे भी अब मौसम चेंज हो गया तो कुछ टाइम में मैंने अपने फिर दोबारा से सर्दियों के कपड़े निकालने होंगे और दोबारा वापस ये रखने होंगे गर्मियों के, तो वो भी एक अच्छा बड़ा टास्क होता है। अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से मेरे मतलब जहन पे बोझ है कि मतलब ये कपड़े रखना और निकालना मुझे बहुत ही औखा लगता है, बहुत ज़्यादा। और जितनी जल्दी जल्दी ये हो रहा है, आई विश कि इतनी जल्दी जल्दी ये होता। पूरे मुझे 2 से 3 घंटे मुझे लग गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड कि शुक्र है सारा कुछ हो गया। और अपने हाथ से जब आप चीज़ रखते हो, साफ़ करते हो, तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही कुछ अलग किस्म की होती है। और जी फाइनली अल्लाह का शुक्र है सारे कपड़े मैंने अपने रख दिए। मतलब 10 से 12 दिन हो गए कि मेरा रूम इसी तरह बिखरा हुआ था। मेरा ज़रा दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा काम था, और मतलब कोई काम ऐसे होता है कि जब तक मेरा अपना दिल ना करे ना, मैं मर भी जाऊँ मैं वो काम नहीं करती। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कहा चलो आज मैं कर लेती हूँ। मौसम भी ज़रा अच्छा हो रहा है, और पहले तो गर्मी इतनी थी कि कुछ हिलने का भी दिल नहीं करता था, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है आज सारा हो गया है। और काम करते करते लग गई है मुझे ज़बरदस्त किस्म की भूख। तो भी जाते हैं खाना भी खाते हैं, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी तो खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है जी। कुछ कपड़े ऐसे हम डालेंगे मशीन में, धुलने वाले हैं। तो जी मैं इधर बनाने लगी थी अपने लिए रोटी। मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी क्योंकि बाकी किसी ने खानी नहीं थी। अच्छा मेरे ससुराल का ये वो है ना कि वो लोग नाश्ता जब लेट कर ले तो वो लोग दिन का नहीं खाते। तो मैं नाश्ता अगर लेट करूँ, जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी जितने बजे मैं करूँ ना, लेकिन मैंने लंच लाज़मी करना होता है। मतलब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं फैमिलीज़ के जो बस अगर नाश्ता लेट करे तो वो लोग दिन का नहीं खाते, लेकिन नहीं, हमारी तो भाई पक्की रूटीन है। हम तो नाश्ता भी करेंगे, लंच भी लेंगे, साथ में फिर शाम के टाइम भी कुछ स्नैक्स नू खा लेंगे और फिर डिनर भी करेंगे। डिनर के बाद भी अगर कुछ दिल चाहे फिर भी हम खा लेंगे। भाई हम खाते पीते लोग हैं। ये अलग बात है कि हम पे लगती नहीं है। मतलब इस तरह कोई देख के हमें मुझे ये नहीं कहता कि तुम इतना खाती हो माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये है कि मैं मतलब टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के घरों की भी यही रूटीन है कि मतलब नाश्ता अगर कर लिया तो हमने लंच नहीं करना, या जो भी है जैसी आप लोगों की रूटीन है आप लोगों ने लाजमी बताना है मुझे, क्योंकि हर घर की अपनी रूटीन होती है, अपने तरीके होते हैं।
और इस मामले में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोज़िट हैं। मतलब वो इतने कोई खुश खुराक नहीं है, मतलब उन्हें इतना कोई खाने पीने का वो नहीं होता। वो भी अगर नाश्ता कर लिया तो लंच नहीं करेंगे, और अगर नाश्ता नहीं किया तो फिर डायरेक्ट डिनर ही करेंगे। मतलब मेरे हस्बैंड इतने पेटू से नहीं है ना, तो मैं बड़ी पेटू हूँ। अच्छा जी, तो खाना शाना मैंने खा लिया है और अभी मैं ऊपर आई, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। टाइम हो रहा है 3 हो रहे हैं। तो ये वाला जो टाइम होता है ये थोड़ा सा मी टाइम होता है। मुझे दिन को सोना इतना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं सो गई ना फिर मैं सारा दिन सोती ही रहूँगी। इसलिए इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं सो ही ना, मतलब थोड़ा सा मैं सो जाऊँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वैसे सोना तो मैंने नहीं है, मोबाइल यूज़ करना है और देखना है कोई ड्रामा श्रामा मैं देख लूँ या कुछ अपना कोई व्लॉग मैं एडिट कर लूँ। अच्छा जी, तो मेरी तो हल्की सी आँख लग गई थी और मतलब मैंने कहा था मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन मैं सो गई थी। उठने के बाद जी मैं आटा गूँधने लगी और इतने कोई मज़े की नींद आती है ना दिन को कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मसला ये होता है कि अगर एक दफ़ा आपकी आँख लग जाए ना फिर उठने का दिल नहीं करता, और अगर आप उठ जाएँ तो वो इतना बंदा लेज़ी हो जाता है ना। मेरे साथ तो पक्का ही होता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो बस इधर मैं आटा गूँधने लगी थी और आटा मैं कोई आई थिंक 6th की 7th क्लास से मैं गूँध रही हूँ आटा। तो उसके बाद जी ये शाम का टाइम है और मैंने मतलब अक्सर बताती रहती हूँ कि जब बंदा सो के उठे तो उसको भूख लगती है। मुझे तो लाज़मी लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अपने लिए बना लेती हूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने लिए फ़्राइज़ बनाऊँ, तो इधर मैं फ़्राइज़ बना रही थी। तो जी आज का यही मेरा व्लॉग था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।